दीपिका चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि लेसन प्लान क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है टीचर्स के लिए कि जब वो पढ़ाने जाती हैं तो क्लास में कैसे पढ़ाएंगी। तो अगर वो पहले से प्लानिंग करके जाएंगी तो वो अच्छे से पढ़ा पाएंगी। तो लेसन प्लान बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ये सब लिखने पड़ते हैं। ये लेसन प्लान नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव होता है कि उद्देश्य क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। उद्देश्य में जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे बच्चे को वर्ड सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं। तो अगर इंग्लिश वर्ड सिखा रहे हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए, और हिंदी वर्ड सिखा रहे हैं तो हिंदी बोलने के लिए। फिर हम लोग विशेष उद्देश्य बताते हैं। हम लोग उसके बाद हम लोग उसका प्रीवियस नॉलेज लेते हैं। प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। तो जैसे अगर हम लोग बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, जो चीज़ अगर हम लोग बच्चे को टेबल सिखा रहे हैं तो उसके पहले उसको 2 का टेबल सिखा रहे हैं तो उसके पहले उसे काउंटिंग आनी चाहिए। तो हमको क्वेश्चंस जो पूछने हैं काउंटिंग से पूछने हैं। और उसके बाद हम लोग फिर कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम लोग उसका क्लास वर्क बोर्ड पे कराते हैं। फिर क्लास वर्क कराने के बाद रीडिंग कराते हैं। फिर हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसका हम लोग रिपीटेशन कराते हैं। और बच्चा जो है क्लास वर्क को कॉपी में करता है और फिर होमवर्क देते हैं और होमवर्क को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि सबसे पहले हम लोग कॉर्डियल रिलेशंस बच्चे को बनाना सिखाते हैं। यानी जब हम लोग क्लास में जाते हैं तो हम लोग बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब करना, विश करना सिखाते हैं। उन्हें खड़े होकर विश करना सिखाते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम पढ़ाने जा रहे हैं 3 लेटर्स वर्ड। तो इसका जनरल ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को इंग्लिश आए, और इसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव है कि उनको 3 लेटर्स इंग्लिश वर्ड्स आए। फिर हमारा अगला स्टेप है कि हम प्रीवियस नॉलेज लेंगे। हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं पढ़ाएंगे, हम बात करते हुए पढ़ाएंगे। तो हम पहले क्या पढ़े हो, अल्फाबेट पढ़े हो तो अल्फाबेट में बी किस लेटर के बाद क्या आता है, किस लेटर के पहले क्या आता है। जैसे व्हाट कम्स बिफोर बी, व्हाट कम्स आफ्टर बी। उसके बाद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछेंगे। जैसे हम उसको बोर्ड पे लिखें A+N+T, बोलेंगे कि तुम इसको पढ़ो, इसको रीड करके बताओ। तो धीरे धीरे फिर हम जाएंगे मेन वस्तु इस पे, और उसका हम क्लास वर्क कराएंगे। यानी 3 लेटर वर्ड को हम बोर्ड पे लिख देंगे। 3 लेटर वर्ड लिखने के बाद हमारा काम समाप्त नहीं हुआ। हम देखेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, और फिर हम उसका रीडिंग कराएंगे। उसको रीडिंग कराने के बाद हम उसको रिपीट करेंगे। फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे। किसी किसी बच्चे को बुला के बोलेंगे कि तुम पढ़ कर दिखाओ, या पूरे क्लास को बोलेंगे कि यू रीड इट फॉर मी। फिर हम लोग बच्चों को होमवर्क देते हैं, और होमवर्क को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो क्लास वर्क होता है उसी से रिलेटेड होमवर्क दिया जाता है, और होमवर्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो यही मेथड है पढ़ाने का। और अगर इस मेथड को लेके आप कुछ भी करती हैं, होम ट्यूशन करती हैं, या कोचिंग में पढ़ाती हैं, या क्लासेस लेती हैं, तो आप सक्सेसफुल होती हैं। धन्यवाद।